हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एंड लास्ट क्लासेस में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। चूँकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए हमने ये 2 पार्ट्स में किया है, ठीक है। और लास्ट क्लासेस में हमने जो डिस्कस किया था, जल्दी से हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स है जिसमें सबसे आउटर लेयर्स की यदि हम बात करें तो वो क्या है, स्लाइम लेयर्स। यदि हम मेनली बात करते हैं तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो मेनली 3 लेयर्स की बनी होती है, यानी कि वो 3 लेयर्स के अंदर बंद रहती है। तो जिसमें फर्स्ट लेयर है आपकी स्लाइम लेयर्स। स्लाइम लेयर्स के बारे में यदि बात करें, जो स्लाइम लेयर्स है वो क्या है, एक जिलेटिनस लेयर है। क्या है, एक जिलेटिनस लेयर है, और जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है। जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये स्लाइम लेयर है और ये क्या है, आपकी सेल वॉल है। तो किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर, ये सेल वॉल की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। और यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स एमिनो एसिड्स की बनी होती है। यदि स्लाइम लेयर्स के साथ, यानी कि स्लाइम लेयर्स जो बनी होगी पॉलीसैकेराइड्स की, और पॉलीसैकेराइड्स के साथ यदि एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे तो ये स्लाइम लेयर ही को ही हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल है वो मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट किंगडम की होती है। प्लांट्स के अंदर या एल्गी के अंदर ये मेनली सेलुलोज की बनी होती है और जो कि फाइब्रिलर स्ट्रक्चर शो करती है। लेकिन यदि हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में ये कैसी फॉर्म में होती है, ग्रेन्युलर होती है और रिजिड होती है। और इसकी जो थिकनेस में है उसमें विविधता पाई जाती है, जिसमें 50 से 100 एंगस्ट्रॉम की विविधता पाई जाती है। और मेनली जिसका कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेल वॉल के, जिसमें एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड्स है, एंड पेप्टाइड चेन्स है, जिसमें 4 से 5 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, और उस पॉलीमर्स को ही हम पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो क्या है, इनर मोस्ट है। किसके किसके इनर प्रेजेंट है, साइटो सेल वॉल के बाद कौन सी आती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है, जो कि इनर मोस्ट सेल वॉल भी होती है। और इसकी केमिकली कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो वो डबल लेयर्स फोस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं। और ये मॉलिक्यूल भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो सेल के आउटर साइड प्रेजेंट होगा, और जो आपका हाइड्रोफिलिक होगा वो सेल के इनर साइड प्रेजेंट होगा। और इस जो आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, या आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की एंट्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से होगी, तो ये इन सब को भी कंट्रोल करती है, ठीक। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और आपका न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाटर प्रेजेंट होता है। और इसमें जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अंदर सल्फ़र और आयरन भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इस फ्लूइड के अतिरिक्त भी इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक न्यूक्लियर मटेरियल भी है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोइड है या न्यूक्लियस है ये कैसा होता है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में जानते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बैक्टीरियल न्यूक्लियस इन द absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleus, chromonimata and nuclear sap. Such a nucleus is called nucleoid और जीनोफोर। जो बैक्टीरियल न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस होती है, इसमें न्यूक्लियोलस, क्रोमोनीमेटा और न्यूक्लियस सैप भी अब्सेंट होता है। और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। The nucleoid appear to be fibrillar and composed of a double और single stranded DNA। जो न्यूक्लियोइड होता है वो कैसा दिखाई देता है, फाइब्रिलर स्ट्रक्चर शो करता है, और जो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁹ बेस पेयर्स एंड ए मॉलिकुलर वेट ऑफ अबाउट 3 × 10⁹, यानी कि ये लगभग 5 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो लगभग 3 × 10⁹ होता है। द बैक्टीरियल DNA इज डिवाइड ऑफ स्टोन्स, हैंस कैन नॉट बी
compared with the chromosomes of eukaryotic cells. बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन्स प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंस होती है, यानी कि इसमें हिस्टोन्स रहित होता है, और इसका कंपेयर हम यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स के साथ नहीं कर सकते. एंड देन बात करते हैं प्लाज्मिड की. लीडरबर्ग 1952 coined the term plasmid for such extra chromosomal hereditary determinant. जो प्लाज्मिड टर्म है वो किसने दी थी? लीडरबर्ग ने 1952 में. और किसे दी थी? सच एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट. जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होंगे सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और जो क्या हैं आपके अनुवांशिक डिटर्मिनेंट होते हैं, उनको इन्होंने प्लाज्मिड कहा. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो कंटेन्स सम एक्स्ट्रा chromosomal hereditary determinants which are either independent of bacterial chromosomes or are integrated with them. जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है जो या तो डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा, यानी कि उसी से अटैच रहेगा, अदरवाइज वो एक सेपरेट भी होगा, यानी कि सेल्स के अंदर डीएनए से अलग फ्री भी रह सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड. एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स की. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरियल सेल एज इन द यूकैरियोटिक सेल. राइबोसोम्स क्या है? एक साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है. बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 75 S type and consist of 2 subunits. बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो होता है वो 75 S टाइप होता है और ये इसमें 2 सब यूनिट्स का ये बना होता है. इन ए यंग बैक्टीरियम राइबोसोम्स में अकर इन ग्रुप्स 4 to 6 और मोर. और यदि हम यंग बैक्टीरिया की बात करते हैं जो उसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो कितने हो सकते हैं? ग्रुप में हो सकते हैं 4 से 6 या इससे अधिक. They are held together by a special RNA molecule known as messenger RNA. और इन ग्रुपों को एक साथ आयोजित कर सकता है एक विशेष RNA मॉलिक्यूल जिसे मैसेंजर के नाम से जाना जाता है या मैसेंजर RNA कहते हैं. These groups of ribosomes are known as polyribosomes. और इन ग्रुपों के जो राइबोसोम्स के ये ग्रुप हैं इन्हें पोलीराइबोसोम्स कहा जाता है. मीजोसोम. These are complex localized infolding of the cytoplasmic membrane. ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, यानी कि जो आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है? वो साइज में बढ़ जाती है और फोल्ड हो जाती है, और जिसे हम मीजोसोम कहते हैं. देयर में बी 2 to 4 मीजोसोम इन ए सेल. एक सेल के अंदर 2 से 4 मीजोसोम हो सकते हैं. एंड द number is usually higher in bacteria which show high respiratory activity such as nitrifying bacteria. यानी कि ये ऐसे जिनमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज़्यादा हाई होती है या ज़्यादा हाई शो करते हैं, उन बैक्टीरिया में इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में. फ्लैजेला की यदि हम बात करें, जो फ्लैजेला होता है वो क्या है? सभी जानते हैं कि फ्लैजेला क्या फंक्शन होता है? फ्लैजेला का मोशन प्रदान करना, यानी कि जो लोकोमोशन होता है वो बैक्टीरिया में किसके द्वारा होता है? फ्लैजेला के द्वारा होता है. तो द लोकोमोशन इन बैक्टीरिया इज accomplished by thin layer like appendages called flagella. बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है? आपका फ्लैजेला के द्वारा होता है. और ये कैसी स्ट्रक्चर है? एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या है? अपेंडेजेस है, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं. फ्लैजेला आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल स्पाइरल बैक्टीरिया. फ्लैजेला एक कैरेक्टरिस्टिक है सभी स्पाइरल बैक्टीरिया की. एंड दे ऑल्सो यूजुअली अकर इन बैसिलस बैक्टीरिया. और सामान्यतः ये बैसिलस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है. कोकस बैक्टीरिया आर हाउ एवर डिवॉइड ऑफ फ्लैजेला आर नन मोटाइल. जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है और वो क्या होते हैं? नन मोटाइल होते हैं. पिलाई और फिम्ब्रियाई की बात करते हैं तो मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजेज माइन्यूट रिजिड सिलेंड्रिकल अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेल वॉल. दीज आर कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्रियाई. जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें एक माइन्यूट यानी कि सूक्ष्म कठोर सिलेंड्रिकल उपांग होता है जो सेल वॉल से बाहर की ओर विस्तार करता है और उसे हम क्या कहते हैं? पिलाई या
फिम्ब्रियाई कहते हैं। पिलाई आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलीन। पिलाई जो है एक विशेष प्रोटीन का बना होता है जिसे पिलीन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप इसे उम्मीद है बहुत अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।